ठीक है भाई, 17.4 को हमें पढ़ना है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें समझनी है। ठीक है, हमने पढ़ा सेट। 1881 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम, या मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉन वेन। तो उन्होंने सेट को ज्योमेट्रिकल डायग्राम से ज़ाहिर करने की इब्तिदा की। यानी जो सेट हैं उसको वो डायग्रामों से ज़ाहिर करेंगे, तस्वीरों से। तो वो जो तस्वीरें ज्योमेट्रिक की शेप हैं उनको नाम दिया गया वेन डायग्राम। ये वेन क्योंकि जॉन वेन नाम था उनका, यहाँ वहाँ से आ गया वेन, और ये डायग्राम जो है वो। तो वेन डायग्राम क्या होती हैं? सेट थ्योरी जो भी है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सही है, और सबसेट है, सही है, डेल्टा है, सिमेट्रिकल डिफरेंस है, इन सब को सेट के बजाय तस्वीरों से ज़ाहिर किया जाए, इसे हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहली जो तस्वीर उसने रेक्टेंगल प्रपोज की, एक तस्वीर रेक्टेंगल। ये तस्वीर यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करती है। किसको ज़ाहिर करती है? ये आपको उतारते जाना है साथ साथ, यूनिवर्सल सेट। और ऐसे यहाँ यू लिख देते हैं छोटा सा। जब भी ये वाली तस्वीर आएगी, इससे क्या मुराद लिया जाएगा? यूनिवर्सल सेट। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है यू, 1 से लेके 12 तक नंबर हैं उसमें। तो ये तो सेट की वो वाली शक्ल है, टेबुलर फॉर्म। और इस सेट की डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगी, और इसमें नंबर आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे नंबर इसमें ऐसे बिखरे हुए हैं। यूनिवर्सल सेट को ऐसे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेट ए को कैसे ज़ाहिर करते हैं? इन यूनिवर्सल सेट, ऐसे बोलो, या सेट ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे मिसाल के ऊपर हमारे पास u ये है और a क्या है? a बराबर है हमारे पास 4 6 8 और 10, मिसाल है। तो हम बोलेंगे ना, ये वाला जो सेट है ये इसी का सबसेट है, ये इसी का सबसेट किसे कहते हैं? जो उसी के मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है, उसी से निकला हुआ होता है। हम बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, आपको सबसेट ऐसे लिखते हैं ना, A इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऐसे लिखा जाता है ना इसको मैथ की ज़बान में। ज्योमेट्री में इसको कैसे लिखेंगे? पहले आप दिखाएंगे पूरा यूनिवर्सल सेट ऐसे, और उसमें एक सर्किल दिखाएंगे जो सेट A होगा। सेट ए को ऐसे जाहिर किया जाएगा। अगर आप नंबर शो करने पे आए तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे 1 से 12 तक नंबर यूनिवर्सल, 1 2 3, लेकिन 4 कहाँ लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे। 5 6 कहाँ लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे। 7 8 यहाँ आएगा, 9 10 यहाँ आएगा, 11 और 12। ठीक है, ये देखो आइडिया है कि आपको कैसे बयान करना तस्वीर के अंदर। तो मैंने तो नंबर से जाहिर किया। आमतौर पर ये नंबर नहीं होंगे, ये ऐसे दिखाया जाएगा। जैसी ही शक्ल आए कहीं पे आप क्या समझ जाओ, ये किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट ए को डिफाइन किया जा रहा है इस तस्वीर में। यूनिवर्सल सेट के सबसेट ए को डिफाइन किया जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, और अगर इसी का सबसेट बी भी डिफाइन करना हो, एक से ज़्यादा सबसेट दिखाने हो, तो वो भी इसी में आप ड्रॉ कर दोगे। कैसे? अगर एक सेट और हो बी, वो भी इसी का सबसेट हो, 3 5 7 9,
अब आपको इसको डायग्राम में कैसे दिखाना पड़ेगा? ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट क्या है और ये सेट क्या है? बी। क्लियर होगी बात आपको? तो इसकी हेडिंग क्या डालोगे? सेट ए एंड बी सबसेट ऑफ यू। इसके ऐसे हेडिंग डाल के ये बना लें। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा भाई, एक तस्वीर और है। अब इस तस्वीर को देख के ज़रा मुझे आइडिया दें आप। एक तो ये बात कही जा रही है कि एक यूनिवर्सल सेट है और दो उसके सबसेट हैं। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि ये दोनों सबसेट के मेंबर एक दूसरे में नहीं मौजूद हैं। और इसका क्या मतलब है? ये ओवरलैप कर रहे हैं। कुछ मेंबर इसमें भी हैं, कुछ इसके अंदर भी मेंबर हैं। अगरचे कि ये दोनों सबसेट किसके हैं? यू के, लेकिन खुद ए और बी एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप किसका मतलब क्या होता है? कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ए में भी हैं और वही मेंबर, इसीलिए ये दोनों चीज़ क्या आ गई, उस दोनों के कॉमन आ गई। तो अगर ये वाली तस्वीर कहीं लिखी हुई आ जाए तो आप क्या समझ जाएंगे? ये दो सेट ए और बी के बारे में बताया जा रहा है जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं और वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। तो इसकी हेडिंग कैसे डालेंगे? देखें, आप बुक निकालें, मैं आपको लिखवाता जाऊँ या आप सिर्फ उतारें नहीं, सिर्फ बुक के अंदर निशान लगाते जाएँ कि ये बात हमारी समझ में। बुक निकालें, बुक में पेज नंबर 16 पर हूँ मैं। पेज नंबर 16 पे नंबर 3 टॉप पे, वेन डायग्राम शोइंग टू ओवरलैपिंग सेट ए एंड बी। ये क्लियर हो गई बात आपको? इसमें लिखने का टाइम बचेगा, आपके पास सारी चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं, ये अलग से नहीं लिखे आप। अब आते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ। ठीक है, वो ये है कि एक सेट है ए और उस सेट के अंदर सेट है बी और ये सब कहाँ मौजूद है? क्या मतलब हुआ? ए के मेंबर अगर 1 से लेके 10 तक हैं, फर्ज करो यू के मेंबर 1 से 20 तक हैं। कितने? और ए के मेंबर जो है वो 1 से लेके 12 तक हैं। तो बी में जो मेंबर है ना, वो इस ए का सबसेट है बी। ए सबसेट है किसका? और बी सबसेट है किसका? अच्छा, बी खुद भी यू का सबसेट होगा, ए खुद भी यू का सबसेट होगा। लेकिन क्योंकि ये इसके अंडर में आ गया, इसका मतलब ये है कि जो मेंबर इसमें है वो वही हैं जो ए के मेंबर है। तो इसको क्या लिखेंगे? ये क्या है? हेडिंग देखें क्या लिखा है किताब में। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नजर आ रहा है आपको? अ सबसेट बी ऑफ ए। और इसको ऐसे लिखते हैं ना, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। चलें भाई, अब हम जा रहे हैं एक और तस्वीर की तरफ। ये हो गया जनाब। अब यूनियन को कैसे जाहिर करते हैं? तो यूनियन की तस्वीर देखिए कैसे है। और ये दोनों डार्क कर दिए। क्या कर दिए? दोनों
आपके बुक के अंदर दोनों का कलर कैसा हो गया है? येलो या मस्टर्ड कलर आपको वहाँ दिखाया गया है। ये दरअसल क्या है, ए के मेंबर और बी के मेंबर दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। सही है। ये साइन है किसका? ए यूनियन बी का, इसे याद रखना है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का साइन क्या है? ये ए है और ये बी है। जो चीज़ ए में भी है और जो चीज़ वो क्या है, वो ये है ना सिर्फ। तो ये अगर सिर्फ भरा हुआ है तो ये दरअसल किसका साइन है? ए इंटरसेक्शन बी का साइन है। बुक के अंदर आप टिक लगाते जा रहे हैं जो जो समझ में आता जा रहा है आपको। उसके बाद इन्होंने नीचे मिसाल में दी है, मिसाल, ये मिसाल आप समझ लेंगे देख के खुद ही। तो देखो यू दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक, ए दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक और बी दिया हुआ 2 4 6 8। जब आप इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ बाहर क्या बचा है? देखो तस्वीर में देखो, बाहर क्या बचा है? 7 9 और 10 जो कि यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। और ए यूनियन बी में क्या आ गया? जो सब मिल गए, वो 1 2 3 4 5 और 6 और 8 वो मिल गए सारे, तो ये यूनियन हो गया। और इसी में बराबर में क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या आ रहा है? तो 2 और 4 लिख के उसको उन्होंने क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा जनाब, उसके बाद अब है कंप्लीमेंट। अब क्या है? कंप्लीमेंट को कैसे जाहिर करते हैं? कंप्लीमेंट समझ में आ रहा है आपको देखने से? कंप्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए। तो कंप्लीमेंट की तस्वीर कुछ यूँ है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका कौन सा सेट है? ए। तो आपने इस सब को क्या कर दिया? कलर कर दिया। और ये अंदर क्या हो गया? तो ये जो हिस्सा है जो ए से हटकर है सारा, ये क्या कहलाएगा? ए का कंप्लीमेंट। ठीक है। देखो इसकी मिसाल नीचे दी हुई है। एग्जाम्पल में देखिए, यू दिया हुआ 1 से लेकर 8 तक और ए दिया हुआ 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जब निकाल देंगे तो वाइट वाला हिस्सा निकल जाएगा और येलो वाला हिस्सा मौजूद होगा। बुक ले लें आप लोग भी, ताकि जो मैं बताता जाऊँ आप समझ तो जाएं। ये था जनाब आपका कंप्लीमेंट। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है याद है आपको? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी माइनस, आपको याद है ना, अगर ए और बी के दरमियान आपको क्या निकालना हो? सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना हो, तो ये किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। इसको आप डायग्राम से कैसे जाहिर करेंगे, ये सवाल है। उसको डायग्राम से ऐसे जाहिर करेंगे। अगर दोनों को मिला देते, यूनियन करें, यूनियन में क्या होगा? सब कलर हो जाएगा। और माइनस किसको करना है? जो इनका ये इंटरसेक्शन है ना इनका, तो ये दोनों ए सेट और बी सेट कलर्ड होंगे और ये जो इनका कॉमन हिस्सा होगा ये क्या होगा? वाइट होगा। इसको क्या बोलेंगे इस तस्वीर को, ये जो नज़र आ रही है? ए का सिमेट्रिकल डिफरेंस विद बी। सही है। एग्जाम्पल भी दी हुई है। यू बराबर है ए बी सी डी ई एफ और ए बराबर है ए सी ई और ए बी सी। तो ए सी ई और ए बी सी को जब आप जोड़ेंगे तो ए बी सी और ई आ जाएगा, लेकिन आपको कॉमन निकालना है उसमें से ए और सी।
ठीक है। अब मैं आ गया आपके पास पेज नंबर, बुक के अंदर पेज नंबर 18 पर। अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को आपको डायग्राम से ज़ाहिर करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी की शक्ल कैसे होगी? आपको याद है ये सब डार्क होगी ना, ये ए यूनियन बी है, इसको आप ज़ाहिर करेंगे ए, और ये क्या है? इसकी दूसरी शक्ल भी कैसे होगी? ऐसे ही होगी, लेकिन पहले वाली चीज़ को क्या ज़ाहिर करेंगे और इसको क्या ज़ाहिर करेंगे, और ये इसमें भी कलर होगा। क्लियर हो गई बात आपको? इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है किसके? बी इंटरसेक्शन ए के। तो इस तस्वीर को ज़ाहिर करने के लिए आप क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी ऐसे होता है, ये वाला हिस्सा, ये डार्क होगा ना सिर्फ, ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन ए में भी क्या होगा? ये बी होगा और ये क्या होगा, और ये वाली हिस्से को आपको क्या करना पड़ेगा? डार्क। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। पेज नंबर आ गया मैं आपके पास 19 पे, सही है? आगे बढ़ना ना, 18 के बाद क्या आएगा? एक आवाज़ आई थी 17। जब थक जाते हैं ना पढ़ के, तो फिर ऐसी हालत होती है उल्टी सीधी बातें आती है दिमाग में। अच्छा भाई, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में तीन चीज़ें होती हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा किसके? पहले इन दोनों को कर लो, यूनियन सी। इसकी तस्वीर कैसे बनाएंगे? अच्छा देखें, तीन चीज़ों का यूनियन है ना, तो एक सेट ए हो गया, एक सेट क्या हो गया? बी हो गया, और एक सेट क्या होगा? सी होगा। हो सकता है कि अच्छा ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये कौन सा हिस्सा है जो सब में कॉमन है? ये कौन सा हिस्सा है जो दोनों ए और बी में कॉमन है? ये वाला कौन सा हिस्सा है? ए और सी में कॉमन है। ये वाला कौन सा है? और ये वाला कौन सा है? जो ए बी और सी तीनों में कॉमन है। लेकिन हमको बताना क्या है? यूनियन। तो यूनियन के अंदर आप इसको डार्क नहीं करते हैं, आप किसको डार्क करते हैं? जो मुश्तरका के अलावा होता है वो डार्क होता है। सही है? पहले इन्होंने अलग अलग तस्वीरें बनाई हैं। पहले किसकी बनाई है? देखिए पेज नंबर 19 पे, बी यूनियन सी में बी और सी को उन्होंने मिला के दिखा दिया, ठीक है। और दूसरी वाली तस्वीर में ए यूनियन बी, फिर जब उसको बी यूनियन सी को ए के साथ मिलाया तो ए को भी डार्क कर दिया और यहाँ पे भी डार्क कर दिया। क्लियर हो गई? तो ये तीनों ही क्या होंगे? आपस में डार्क होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरीके से इसका जो दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन, तो इसकी तस्वीर भी देख लें आप, क्या क्या बनी। पहले इन्होंने बनाई ए और सी की, सॉरी बी और सी की। पहली तस्वीर नज़र आ रही है पेज नंबर 20 पे, उसमें जो कॉमन दिखाया है वो किसका दिखाया है? बी और सी का। और दूसरी सामने वाली तस्वीर में किसका कॉमन दिखा है? ए और बी। मुझे तो कॉमन ए और बी का नहीं दिख रहा इसमें, ये गलत दिया है तस्वीर। ए इंटरसेक्शन बी, ये तो गलत बना हुआ है। ये वाला कैसे गलत बना है पता है ना आपको?
देखो ये तस्वीर यूँ बनी हुई ना, ए और उसके बाद क्या है सी और उसके बाद नीचे क्या है बी, और बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन, अगर ये ए है और ये बी है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये होगा ना, जबकि इन्होंने कौन सी तस्वीर में रंग भरा हुआ है? अच्छा वो सी है एक्चुअली, ये सी है और नीचे क्या है, तो इन्होंने जो कलर भरा वो किस में भरा है? तीनों में क्यों भर दिया इन्होंने भाई? गलत भरा ना। अगर उसको वो ए इंटरसेक्शन बी दिखा रहे हैं तो अभी भी कौन कौन सा भरा जाएगा? ए ये है और बी ये वाला भरा जाएगा। तो इसको देखिए, आपको ऐसे चलना, पहले इन्होंने मालूम करा बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या मालूम करा, फिर इन दोनों तस्वीरों को कंबाइन किया यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी, तो तीनों की जो तस्वीरें कंबाइन आएंगी वही आएंगी। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जब ए में, बी में और सी में, तीनों में चीज़ें क्या हो जाएं, तो फिर ये वाली तस्वीर जो बनती है डार्क, ये वाला हिस्सा कौन सा है, जो ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है, तो इसकी भी तस्वीर ये आएगी। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी तस्वीर भी ऐसी आएगी। पेज नंबर आ गए हम, ये अब आप खुद देखें इसको घर जाके, सही है? 21, 22, 23, 24, नहीं, यहाँ आ जाएँ आप डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ को मेरा ख्याल है हम कल स्टडी करते हैं, ठीक है? वेन डायग्राम से डी मॉर्गन लॉ को कैसे बयान किया जाएगा ये कल पे छोड़ते हैं।